अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट या सीजीएस वाला चैप्टर जिसको हम कहते हैं, इस चैप्टर के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको सॉल्व करवाए थे जी। उसकी वीडियो मैंने आपको सेंड कर दी है, आप उसको देख भी सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 8 करेंगे इंशाल्लाह ताला। कोशिश करेंगे कि 9 और 10 दोनों सिमिलर हैं, इनमें से भी मैं एक आपको करवा दूँ ताकि ये 8, 9 और 10 भी आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएँ। दरमियान में हमने जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। इनमें से कुछ हमने करने ही नहीं है और कुछ करेंगे इंशाल्लाह ताला, जैसे 3, 4 करेंगे इंशाल्लाह ताला, 5, 6 नहीं करेंगे। बहरहाल आप साथ साथ मार्क करते जाएँ, जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला पेपर आपका उसी में से आएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने नहीं करने, इनमें से कुछ हम छोड़ते जाएंगे, वो मैं आपको साथ साथ मार्क करवाता जाऊँगा। आपका काम सिर्फ ये है कि जो क्वेश्चन हम करें और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ वो आप सॉल्व करते जाएँ और उनको अपनी बुक पे मार्क करते जाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ जी। अली कंपनी हैज़ सबमिटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी है। मटेरियल ओपनिंग भी गिवन है, एंडिंग भी गिवन है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एंडिंग गिवन है, फिनिश ओपनिंग और एंडिंग हमारे पास गिवन है। मटेरियल परचेज है 56,000, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 40,000। कहता जी डायरेक्ट लेबर को हमने 6.40 के हिसाब से पे किया है। जितने भी आवर्स उन्होंने काम किया है हमने 6.40 पर आवर के हिसाब से उनको पे किया है। तो हम ये डिवाइड करके कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि लेबर ने कितने आवर्स काम किया है। मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं वो 10% ऑफ नेट सेल्स हैं। एफ का रेट जो है, एफ इज़ अप्लाइड एस्टिमेटेड। फैक्ट्री ओवरहेड का जो एस्टिमेशन है वो कितनी है जी, ₹8 पर डायरेक्ट लेबर आवर। मतलब जितने लेबर आवर होंगे ना, इनको डिवाइड करके जो लेबर आवर्स आएंगे, मैं अभी कैलकुलेट करने का तरीका भी आपको बताता हूँ। वो जो डायरेक्ट लेबर आवर्स आपके पास आएंगे उनको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एफ आ जाएगी। लेबर का रेट 6.4 है, एफ का रेट 8 पर लेबर आवर है और नेट सेल है आपके पास 200,000, मतलब 2 लाख। बनानी हमने इनकम स्टेटमेंट है, तो इनकम स्टेटमेंट पहले हम बनाते हैं, देखते हैं जिसमें क्या प्रॉब्लम है। अली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फॉर द ईयर एंडिड। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं जी। प्रॉब्लम नंबर 3.8 है। बिस्मिल्लाह। अली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो रिक्वायरमेंट क्योंकि इनकम स्टेटमेंट है ना सिर्फ, तो हम पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट दोनों होती तो हम पहले सीजीएस स्टेटमेंट बना देते हैं। बहरहाल बनानी तो हमें वो भी पड़ेगी। फॉर द ईयर एंडेड, अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए जी 100%। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट्स में ही समझ लें इनकम स्टेटमेंट आपने तकरीबन हर रिक्वायरमेंट में बनानी है, हर क्वेश्चन में बनानी है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आपने बनानी है। तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे जी हम। इनकम स्टेटमेंट में जैसा कि आप जानते हैं जी, सबसे पहले सेल्स लिखी जाती हैं। सेल्स में से लेस की जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की जाए तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आप इस क्वेश्चन में अगर देखें, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन रीड आउट किया, तो इसमें मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इकट्ठे दिए हुए हैं। मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इकट्ठे दिए हुए हैं, 10% ऑफ सेल्स। तो हम इनको इकट्ठे लिख देते हैं जी। मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंसेस के अलावा और कोई एक्सपेंस आपको गिवन नहीं है, तो यहाँ तक आपके पास आ जाएगी जी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट
बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट इनकम या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ से फर्दर आगे हम नहीं बना सकेंगे क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है, अदर इनकम नहीं है, तो हम इनकम स्टेटमेंट को यहाँ तक ही छोड़ देंगे फिर, क्योंकि यही हमारी इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है, यही हमने बना सकते हैं जी इस क्वेश्चन में। अब इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए जी सेल्स। सेल्स हमें गिवन है 200,000, 2 लाख। जहाँ तक बात है सीजीएस की, इस क्वेश्चन में सीजीएस गिवन नहीं है। हाँ, इन्फॉर्मेशन तो है कि मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री तो गिवन है, परचेजेस गिवन है, डायरेक्ट लेबर एफओएस गिवन है, लेकिन सीजीएस गिवन नहीं। तो सीजीएस के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंसेस, ये वर्किंग के लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूँ जी यहाँ पर। मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं ये 10% ऑफ सेल्स के इक्वल हैं, 10% ऑफ सेल्स। तो सेल्स हमारे पास 2 लाख हैं, इसका 10% लें तो 20,000 आपके पास मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंस आ जाएंगे। अब देखें, इनकम स्टेटमेंट अगर रिक्वायरमेंट है ना इस क्वेश्चन की, तो सिर्फ सीजीएस ही प्रॉब्लम है। सीजीएस होगी तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई अब सीजीएस निकालने के लिए वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट जो आपने कल और परसों के लेक्चर में भी देखी थी, वो अब हमें बनानी पड़ेगी जी। अली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स manufactured and sold statement for the year ended कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट एक दफ़ा फिर देखिएगा जी आप, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको इस चैप्टर को करने के लिए लाजमी आना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट के फॉर्मेट में जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमने मटेरियल कैलकुलेट करना है, फिर उसमें लेबर ऐड करनी है, फिर उसमें फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, तो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करना है, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस करना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के बाद इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करनी है, एंडिंग फिनिश गुड्स माइनस करनी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल ओपनिंग लिखना है। इस क्वेश्चन में डेट्स गिवन नहीं है, ओपनिंग है तो ओपनिंग लिख दें। ऐड मटेरियल परचेज्ड, मटेरियल ओपनिंग में मटेरियल परचेज ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से लेस कर दें वो मटेरियल जो इस्तेमाल नहीं किया आपने, मतलब वो कौन सा मटेरियल है, वो एंडिंग मटेरियल है। एंडिंग का मतलब ये है जी ये मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया, ये एंड पर बच गया है, तो आपके पास आ जाएगा जी डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ में आप ऐड कर दें डायरेक्ट लेबर, तो आपके पास आ जाती है जी प्राइम कॉस्ट, बुनियादी कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड करें तो आपके पास आ जाएगी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।
फिर इसमें ऐड करते हैं जी वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, तो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग में से लेस करते हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, तो आपके पास आ जाती है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट होता है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड स्टेटमेंट बनाएं। फिर हम इसमें ऐड करते हैं जी फिनिश गुड्स ओपनिंग, तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से लेस कर देते हैं फिनिश गुड्स एंडिंग, फिनिश गुड्स एंडिंग लेस कर दें तो रिमेनिंग आपके पास स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम थी जी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी तो अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। हमने सिर्फ जस्ट डाटा फीड करना है और एक छोटी सी वर्किंग है बस वो करनी है जी। मटेरियल ओपनिंग है जी आपके पास 24,000, इसमें ऐड कर दें मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज है आपके पास 56,000, इन दोनों को ऐड करके आपके पास आ जाएगा जी 80,000। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से लेस कर दें जी मटेरियल एंडिंग और वो है 20,000। एंडिंग मटेरियल लेस करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आपके पास आ जाएगा जी 60,000। 60,000 के डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड में आप ऐड कर दें डायरेक्ट लेबर जो कि है 40,000, तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 100,000 मतलब 1,00,000। अब इसमें हमने ऐड करना है जी FOH अप्लाइड, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड कितना है जी? फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड का रेट है 8 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं? देखिए जी डायरेक्ट लेबर को आप 40,000 रुपया पे कर रहे हैं और रेट क्या है लेबर का 6.40। इसको डिवाइड करने से देखें 40,000 रुपया आप लेबर को दे रहे हैं, 40,000 लेबर को पे कर रहे हैं और पर और रेट उनका था 6.4। इसका मतलब होगा लेबर ने 6,250 घंटे काम किया है, 6,250 घंटे लेबर ने काम किया है। देखें तभी तो 6,250 घंटे काम किया होगा, हर घंटे का हम उन्हें 6.4 पे कर रहे हैं, तो 40,000 रुपीज़ उनकी सैलरी बनती है, उनकी वेजेस बनती हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट है वो 8 है, लेकिन वो लेबर आवर्स के हिसाब से, तो लेबर आवर बनते हैं 6250, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, अप्लाइड कहते हैं एस्टिमेटेड फिगर आ जाएगी उसकी 50,000। लेबर ने कितने घंटे काम किया ये हमें नहीं पता था, हमें ये पता था लेबर को हमने 40,000 रुपया पे किया है और पर और हमें उन्हें 6.4 दे रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने इतने घंटे काम किया होगा, 6250 आवर्स काम किया होगा। अब अगर 6250 आवर्स उन्होंने काम किया है लेबर ने, तो FOH का रेट उस पर 8 के हिसाब से है, तो हमने 8 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया तो वो 50,000 आ गया। इन दोनों को ऐड करने से फिर आपके पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है जी 1,50,000। देन इसमें आप ऐड कर दें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग,
वो है 12,000, तो आपके पास आ गया 1,62,000। इसमें से लेस कर दें जी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, और वो है 8,000, तो आपके पास आ जाएगा जी, ये लेस करना है आपने, 1,54,000 आ जाएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब इसमें ऐड कर दें जी फिनिश गुड्स ओपनिंग, वो है 36,000, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी जी 1,90,000। 1,90,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से आप एंडिंग फिनिश गुड्स माइनस कर दें 40,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ जाएगी 1,50,000। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ गई तो इसका मतलब है अब इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करें जी, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कैलकुलेट की है इसे इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पर पुट कर दें। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी 50,000। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000 माइनस होंगे, तो आपके पास नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगी 30,000। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही ये थी कि हम इनकम स्टेटमेंट बना दें, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले इनकम स्टेटमेंट बनाई, उसमें सीजीएस की प्रॉब्लम थी। सीजीएस हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाकर कैलकुलेट कर ली। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब 8 क्वेश्चन के बाद हम 9 और 10 में से एक करते हैं। 9th और 10th क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो 9th और 10th में से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ, 10 आप लोग कर लीजिएगा, तो ये 5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। कौन से 5 क्वेश्चन जी मैं कह रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, ये आपके 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के हो जाएंगे। तो 9 और 10 में से हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 9। स्टे ट्यून, हम अभी क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं जी। पहले मैं रीड आउट कर रहा हूँ जी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर। द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द अहमद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द डाटा फॉर द मंथ ऑफ February 2004। फेबररी के महीने का डाटा है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको गिवन है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको गिवन है जी 16,000 रुपीज़। ब्रैकेट में लिखा हुआ है 160% ऑफ FOH। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है ना वो 16,000 है, लेकिन ये 16,000 किसके इक्वल है? ये FOH के 160% के इक्वल है। डायरेक्ट लेबर तो क्लियरली गिवन है 16,000 है डायरेक्ट लेबर। अब ये किसके इक्वल है? ये FOH के 160% के इक्वल है, तो इसको भी हम अब यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन में देखें क्या मज़े की बात यह है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है 56,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 56,000 गिवन है आपको। वो जो स्टेटमेंट आप बनाते थे ना उसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करते थे, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको ऑलरेडी गिवन है। उसके अलावा लिखा हुआ है इन्वेंट्री शोन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। इन्वेंट्रीज की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस। इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, ये ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज गिवन है। अदर डाटा में आपके पास मार्केटिंग एक्सपेंस हैं, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं, सेल्स फॉर द मंथ है 75,000। कहता है इनकम स्टेटमेंट बनाएं विद सपोर्टिंग स्केड्यूल शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। इनकम स्टेटमेंट बनाएं लेकिन उसके साथ साथ कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट भी बनाएं। तो क्या इशू होगा जी इस क्वेश्चन में हमारे लिए? सो सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ एक टेक्निकल छोटा सा पॉइंट है वो आपको अंडरस्टैंड करना है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये जी इनकम स्टेटमेंट बनाएं। तो हम अहमद मैन्युफैक्चरिंग की बुक में इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अहमद मैन्युफैक्चरिंग इनकम स्टेटमेंट। वही जो इनकम स्टेटमेंट है ये फॉर द मंथ ऑफ February है। टू 2004। इनकम स्टेटमेंट फिर वही बात कि इस इनकम स्टेटमेंट हमारे पास नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक ही बन सकती है, क्योंकि उसी से रिलेटेड डाटा हमारे पास गिवन है। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने सेल्स लिखनी है।
सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपके पास आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करेंगे जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जी हमारे पास मार्केटिंग एक्सपेंसेस गिवन है इस क्वेश्चन में, और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। जब ये हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी जी नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगी जी। अब सबसे पहले तो क्योंकि हमने इनकम स्टेटमेंट हमारी रिक्वायरमेंट है इसको बनाते हैं, उसके बाद उसने कहा जी सपोर्टिंग आप हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट भी बना के दिखाएं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी सेल्स। सेल्स हमें गिवन है इस क्वेश्चन में $75,000, 75,000 रुपीज़। उसमें से लेस करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 56,000। तो जब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे आती है 19,000। उसके बाद इसमें से माइनस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहले मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं 3,200। उसके बाद जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 2,400। ये दोनों माइनस कर देने हैं हमने, तो हमारे पास नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगी। 3,200 भी माइनस कर दें और 2,400 भी माइनस कर दें तो नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास आ जाएगी 13,400। क्वेश्चन का एक पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। इनकम स्टेटमेंट बनानी थी वो हमने इनकम स्टेटमेंट बना ली है जी। इस जो एंड पे स्पेस है मैं इसको वर्किंग के लिए रख लेता हूँ। अब हमने सपोर्टिंग कैलकुलेशन के लिए कहता है जी आपने क्या करें, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट भी बना के दिखाएं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है ये मैंने आपके सामने बना लिया है जी। इसमें जो वैल्यूज़ हैं पहले उन्हें पुट करते हैं हम, फिर देखते हैं जी क्या इशू है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन की तरतीब देखें तो क्वेश्चन की तरतीब में सबसे पहले आपके पास डायरेक्ट लेबर गिवन है। डायरेक्ट लेबर है 16,000। चलो मैं डायरेक्ट लेबर की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ जी 16,000। डायरेक्ट लेबर के साथ आगे ब्रैकेट में देखें क्या लिखा हुआ है। मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखता हूँ, ये छोटी सी वर्किंग है जो आपने समझनी है। डायरेक्ट लेबर के साथ लिखा हुआ ये 16,000 की है, 160% ऑफ FOH। अगर इसको मैं इस तरह से लिखूँ तो इसका मतलब ये है कि ये 16,000 जो डायरेक्ट लेबर है ना, ये 160% FOH के इक्वल है। कि ये 16,000 की डायरेक्ट लेबर ये 160% ऑफ FOH के इक्वल है। तो इसकी मदद से हम बड़ी इजीली फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर, ये FOH हमने कैलकुलेट करना है। 160/100 इधर है, इसको इक्वल साइन के लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे तो ये जो डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास 10,000 आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन में एक छोटी सी वर्किंग है जी। पेपर में क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ से हमने कैलकुलेट कर दी जी 10,000। स्टेटमेंट पढ़े ना तो क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, लिखा हुआ था जी कि डायरेक्ट लेबर तो गिवन है 16,000, FOH गिवन नहीं है। तो ये जो 16,000 डायरेक्ट लेबर है ना, ये FOH के 160% के इक्वल है। तो हमने स्टेटमेंट इस तरह से लिख ली कि 16,000 डायरेक्ट लेबर है, ये FOH के 160% के इक्वल है। तो ये 160% के इक्वल हमने कहा FOH आ गई 10,000। अब आगे चलते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट आइटम अगर आप देखें क्वेश्चन में तो आपके पास इस क्वेश्चन में CGS गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, ये वाली 56,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है। उसके बाद आगे चलें तो मटेरियल ओपनिंग और मटेरियल एंडिंग गिवन है। मटेरियल ओपनिंग है 8,000, मटेरियल एंडिंग है 8,600। जिसको माइनस करना है उसके ब्रैकेट का साइन लगा दें।
वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग भी गिवन है, एंडिंग भी गिवन है। ये देखें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग यहाँ पर आता है 8000 और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग यहाँ पर आएगा 12000, ये माइनस होना है। उसके बाद फिनिश गुड्स ओपनिंग है और फिनिश गुड्स एंडिंग है। फिनिश गुड्स ओपनिंग है जी 14000 और फिनिश गुड्स एंडिंग है 18000। उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केटिंग एक्सपेंस है, ये तो इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, ये भी इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। सेल्स भी इनकम स्टेटमेंट में हम लिख चुके हैं। तो क्वेश्चन में सारा डाटा तो हमने लिख लिया है। इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, एक तो ये इशू था छोटा सा। दूसरा इशू ये है कि यहाँ पर हम रूटीन से जैसे डाउनवर्ड मूव करते हैं ना, वैसे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में परचेजेज गिवन नहीं है। और देखें परचेजेस के ना होने से कितना मसला क्रिएट हो रहा है कि आप ये 8000 किस में ऐड करेंगे तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आएगा, उसमें से फिर 8600 माइनस करते तो डायरेक्ट मटेरियल यूज आता ना। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आ जाएगा तो लेबर भी है वो ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, फिर एफ ऐड करेंगे, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, फिर 8000 वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी, फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी, फिर एंडिंग फिनिश गुड्स माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है आपके पास। लेकिन मसला ये है इस क्वेश्चन में परचेजेस गिवन नहीं है। हाँ CGS गिवन है, वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले गिवन नहीं होती थी ना, वो इस बार गिवन है। तो हमने बजाय इसके कि डाउनवर्ड मूव करें, हमने इस क्वेश्चन में अपवर्ड मूव करना है। सो सिंपल, आप ज़रा इसकी लॉजिक समझ लें। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ से बैक जाना है। अंडरस्टूड ने यहाँ पर एक ऐसी अमाउंट होनी है जिसमें से 18000 माइनस करेंगे तो 56000 बचना चाहिए। यहाँ पर एक ऐसी फिगर होगी जिसमें 18000 माइनस करेंगे तो 56000 होगा। तो आप ऐड करके चेक कर लेंगे। वैसे भी आप देखें ज़ुबानी भी कर सकते हैं कि 56 क्या कौन सी अमाउंट है जिसमें से 18 माइनस करें तो 56 आता है। सोचें कौन सी ऐसी अमाउंट है जिसमें से आप 18 माइनस करेंगे तो 56 आएगा। तो बेशक आप ऐड करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आप ज़ुबानी भी इसे कर सकते हैं। तो देखें अंडरस्टूड सी बात है 74,000 होगा। ये हमने खुद से बैक कैलकुलेशन की। जब डाउनवर्ड मूव करते हैं तो आप रूटीन ऐड को ऐड करते हैं, माइनस को माइनस करते हैं। जब बैकवर्ड चलेंगे फिर ऑपोजिट रिएक्शन होगा, माइनस होने वाला ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड करके चेक कर लें। 74 में से देखें 18 माइनस किया तो 56 आ गया। अब यहाँ पर आ जाएं, ये मिसिंग है ना। यहाँ पर कौन सी अमाउंट होगी जिसमें 14,000 ऐड करेंगे, क्योंकि ये ऐड होने वाली फिगर है तो 74 आएगा। ज़ुबानी हम बता सकते हैं भाई 60,000 होगा, उसमें 14 ऐड करेंगे तो 74 आ जाएगा। कितना सिंपल है। अब यहाँ से बैक चलेंगे, यहाँ पर एक ऐसी अमाउंट होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग की कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग में से लेस करेंगे वो 12,000 तो 60,000 बचेगा। तो क्या लेस करें 12,000, 72,000 में से 12,000, 72,000 में से 12,000 माइनस करें तो 60,000 बच जाता है। कितना सिंपल है। अब यहाँ पर देखें आ जाएँ, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होगी जिसमें 8,000 ऐड करेंगे तो 72,000 आएगा। 8,000 ऐड करेंगे, इसका मतलब अगर मैं ज़ुबानी सोचूं तो 64,000 होना चाहिए। अदरवाइज मैं माइनस करके भी चेक कर सकता हूँ। 72 में से 8 जो ऐड हो रहा है उसे माइनस करके चेक कर लें। 72 में से 8 माइनस करें 64 आ जाता है। और देखिए यहाँ कितना सिंपल है कि प्राइम कॉस्ट कितनी होगी जिसमें हम 10,000 FOH अप्लाइड ऐड करेंगे तो 64 आएगा। तो सिंपल सी बात है 54 होना चाहिए यहाँ पर। तो आप बेशक माइनस करके चेक कर लें। यहाँ से बैक यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर कौन सी अमाउंट होगी जिसमें 16,000 ऐड करेंगे, कौन सी अमाउंट है जिसमें 16,000 हम ऐड करेंगे तो फिर 54,000 आएगा। तो माइनस करके चेक कर लें। 54,000 में से 16,000 माइनस करके चेक कर लें तो भाई यहाँ पर 38 होना चाहिए। 38 में 16,000 ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट 54,000 आ जाए। यहाँ से फिर बैक चले जाएं, यहाँ पर कौन सी अमाउंट होगी जिसमें 8600 माइनस करें तो 38 आ जाए। अब ऐड करके चेक कर लें, ये 46,600 होना चाहिए। यहाँ से परचेजेस भी फाइंड आउट हो जाएंगी बड़ी आसानी से। 8,000 में क्या ऐड करें कि 46,600 आ जाए। 8,000 में कुछ ऐड होना है ना, तो जाहिर सी बात है 46,600 लाने के लिए इसमें से माइनस करके चेक कर लें। 46,600 में से 8,000 माइनस करके चेक करें तो 38,600 का डिफरेंस है। तो 38,600 यहाँ पर होगा, उसमें 8,000 ऐड करेंगे तो 46,600 आ जाएगा, फिर 8,600 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर रूटीन में सारी वही कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसको कहते हैं बैकवर्ड कैलकुलेशन है, मिसिंग फिगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं।
तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। जब आपने बैक जाना है तो माइनस वाले को ऐड करके चेक कर लेंगे। वैसे आप ज़ुबानी सोच लें कि भाई यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है बड़ी रकम होगी ना, जिसमें से 18,000 माइनस करेंगे तो 56 बचेगा। तो ये सिंपल सी लॉजिक है जी क्वेश्चन नंबर 9 को करने की। सेम इसी तरह ही जस्ट एक लिटल डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने कर लेना है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे जी। उम्मीद है आपने इस लेक्चर के जो दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो आपने अच्छी तरह वॉच कर लिए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ताला इन वीडियोस को देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, आपने जो कुछ करना है वो अपने लिए ही करना है, आपकी ही प्रिपरेशन होगी अगर आप साथ साथ प्रिपरेशन कर लेंगे। अदरवाइज़ सैलेबस पूरा लेंथी है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाद में आपके लिए सब चीज़ों को मैनेज करना। तो इस वीडियो के साथ मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। अल्लाह ताला हमें ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत नसीब फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।